स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 ग्रेटेस्ट ओलंपियन एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम इनके बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात तो किसी भी खेल में एक अच्छा एथलीट बनना काफी मुश्किल भरा काम है। मेरा मतलब नेशनल लेवल का एथलीट बनने से है। फिर उससे भी मुश्किल काम है ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना और इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खुद के देश को रिप्रेजेंट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 10 ओलंपियंस की जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इनके रिकॉर्ड्स को तोड़ पाना किसी भी एथलीट के लिए बहुत मुश्किल है या लगभग नामुमकिन है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 10 पर है फ्रैंक कुगलर। ये एक जर्मन अमेरिकन एथलीट थे जो रेसलर, वेट लिफ्टर और टग ऑफ वॉर कॉम्पिटिटर थे। आपने बहुत से एथलीट्स को ओलंपिक्स में किसी एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हुए और उसी स्पोर्ट्स में जीतते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन फ्रैंक कुगलर एक ऐसे एथलीट थे जिन्होंने 1904 के ओलंपिक्स में जो सेंट लुइस यूएसए में हुआ था, वहां कुगलर ने 3 अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था और वो तीनों भी स्पोर्ट्स में मेडल्स जीते थे। हैवीवेट रेसलिंग में फ्रैंक कुगलर ने सिल्वर मेडल जीता और वेट लिफ्टिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उस वक्त वेट लिफ्टिंग में 2 कैटेगरी हुआ करती थी, 2 हैंड लिफ्टिंग और डंबल लिफ्टिंग। डंबल लिफ्टिंग अब नहीं है ओलंपिक्स में। तो कुगलर ने इन दोनों भी कैटेगरीज में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और इसके अलावा कुगलर ने टग ऑफ वॉर कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन ये एक टीम कंपटीशन था। तो फ्रैंक कुगलर ने 1904 के ओलंपिक्स में टोटल 4 मेडल्स जीते थे, 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। दोस्तों और भी ऐसे बहुत से एथलीट्स हैं जिन्होंने अलग अलग स्पोर्ट्स में मेडल जीते हैं, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन भी अलग अलग ईयर के ओलंपिक्स में था। पर एक ही ईयर के ओलंपिक्स में 3 अलग अलग स्पोर्ट्स में मेडल जीतने का कारनामा फ्रैंक कुगलर के नाम है। नंबर 9 पर है नटैली कॉफलिन। ये एक अमेरिकन स्विमर महिला एथलीट है जो 12 टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी है। जब वो अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कंप्लीट कर रही थी तब वो दुनिया की पहली महिला स्विमर बनी जिन्होंने स्विमिंग में 100 मीटर बैक स्ट्रोक 1 मिनट से भी कम वक्त में कंप्लीट किया। तब उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में नटैली कॉफलिन यूएसए की पहली फीमेल एथलीट बनी मॉडर्न ओलंपिक हिस्ट्री में जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 6 मेडल्स जीते, और वे दुनिया की पहली महिला स्विमर एथलीट बनी जिन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में 2008 और 2012 में 2 गोल्ड जीते। नटैली कॉफलिन को वर्ल्ड स्विमर ऑफ द ईयर अवार्ड 1 बार मिला है और अमेरिकन स्विमर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार मिला है। इसके अलावा स्विमिंग के जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस है इनमें नटैली कॉफलिन ने 60 मेडल्स जीते हैं अपने करियर में, जिनमें से 25 गोल्ड है, 22 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। इसलिए ऑल टाइम गोट्स एथलीट्स की लिस्ट में इनका नाम तो बनता ही है। नंबर 8 पर है मार्क स्पिट्ज। ये एक अमेरिकन फॉर्मर स्विमर एथलीट है। ऐसा कहा जाता है 1972 का ओलंपिक्स मार्क स्पिट्ज के नाम था। वो इसलिए 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स जो जर्मनी में हुआ था, इस ओलंपिक के मार्क स्पिट्ज सबसे सक्सेसफुल एथलीट थे। इन्होंने एक ही ओलंपिक में स्विमिंग के अलग अलग स्ट्रोक्स और स्टाइल में 7 गोल्ड मेडल्स जीते थे और 7 भी कंपटीशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर उस वक्त लोगों ने सोच लिया था अब शायद ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, पर 36 साल बाद मार्क स्पिट्ज का ये रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स ने तोड़ दिया 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। लेकिन जब मार्क स्पिट्ज ने एक ही ओलंपिक में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 7 गोल्ड मेडल्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया तब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मार्क स्पिट्ज ने 2 ओलंपिक्स खेले, 1968 और 1972, और 9 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। मार्क स्पिट्ज ने अपने करियर में 35 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए थे और अलग से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तो अनऑफिशियली थे जो ट्रायल और प्रैक्टिस में बने थे। स्विमिंग वर्ल्ड मैगजीन ने इन्हें वर्ल्ड स्विमर ऑफ द ईयर का खिताब दिया 1969, 1971 और 1972 में। नंबर 7 पर है ओले आइनर जोंडेलन। ये एक नॉर्वेजियन रिटायर्ड बायथलॉन प्रोफेशनल है। बायथलॉन एक विंटर स्पोर्ट है जिसमें क्रॉस कंट्री स्कीइंग और रिफल शूटिंग कंबाइन होता है। ओले आइनर को बायथलॉन स्पोर्ट्स का ऑल टाइम मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट माना जाता है। विंटर ओलंपिक्स में ये सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाले मेल एथलीट है। ओले आइनर ने ओलंपिक्स में कुल 13 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। इसके अलावा इन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड कप टाइटल को 6 बार जीता है, इसलिए इन्हें द किंग ऑफ बायथलॉन भी कहा जाता है।
नंबर 6 पर है निकोलाई एंड्रियानो। ये एक रशियन फॉर्मर जिमनास्ट थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन काफी लंबे अरसे से इनका एक रिकॉर्ड था मेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीतने का, जिसे बाद में माइकल फेल्प्स ने तोड़ दिया 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। इस वक्त निकोलाई एंड्रियानो दुनिया के सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीतने वाले तीसरे एथलीट है। माइकल फेल्प्स और लैरिसा लैटिनिना के बाद तो निकोलाई ने कुल 15 मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में, जिनमें से 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। जिम्नास्टिक्स में इनसे ज्यादा मेडल्स किसी ने नहीं जीते हैं अब तक, चाहे ओलंपिक्स हो, यूरोपियन लेवल या वर्ल्ड लेवल के इंटरनेशनल गेम्स में। निकोलाई ने अपने जिम्नास्टिक करियर में मेडल्स की झड़ी लगा दी थी, इसलिए इन्हें मोस्ट डेकोरेटेड जिम्नास्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। नंबर 5 पर है बर्गिट फिश्चर। ये एक फॉर्मर जर्मन काइकर है। कैनो स्प्रिंट एक वाटर स्पोर्ट है। इस स्पोर्ट्स के एथलीट्स को काइकर कहा जाता है। कैनो स्प्रिंट स्पोर्ट्स में रुके हुए पानी पर बोट चलानी होती है डबल ब्लेड पैडल से। ये बोट काफी छोटी और नैरो होती है। इस बोट को कायक कहते हैं और इसके चलाने वाले को काइकर। तो बर्गिट फिश्चर इस खेल की बहुत ही बड़ी और महान एथलीट है। इन्होंने ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। बर्गिट फिश्चर का स्पोर्ट्स करियर काफी लंबा रहा है, इसलिए इनके नाम एक रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का। फिश्चर ने 7 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है और जब फिश्चर ने अपना आखिरी ओलंपिक्स खेला था 2004 एथेंस ओलंपिक, तब इनकी उम्र 42 साल थी और इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो उस एज में भी इनका फिटनेस लेवल कितना हाई था। फिश्चर ने अपने लंबे करियर में कैनोई स्प्रिंट वर्ल्ड चैंपियनशिप में 38 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड है। इसलिए बर्गिट फिश्चर कैनोई स्प्रिंट स्पोर्ट्स की मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट है। फिश्चर एथलीट होने के अलावा फोटोग्राफर भी है। नंबर 4 पर है लैरिसा लैटिनिना। ये एक उक्रेनियन फॉर्मर जिम्नास्ट है जिन्होंने सोवियत यूनियन को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि तब यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। तो लैरिसा ने अपने करियर में 3 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है और 3 ओलंपिक्स में इन्होंने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। मेल और फीमेल दोनों भी कैटेगरी में इनके जितने ओलंपिक मेडल्स किसी ने नहीं जीते थे। तो लैरिसा ने ओलंपिक्स में कुल 18 मेडल्स जीते थे, जिनमें से 9 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। इनका ये रिकॉर्ड सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने का 48 साल तक बना रहा, पर 2012 के लंदन ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स ने इनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर फिर भी लैरिसा फीमेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाली महिला अभी भी है और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली जिम्नास्ट है, मेल फीमेल दोनों भी कैटेगरी में। नंबर 3 पर है नईम सुलेमानोग्लू। ये एक फॉर्मर टर्किश वेट लिफ्टर एथलीट थे जो दुनिया भर में पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से फेमस थे। पॉकेट हरक्यूलिस इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका कद छोटा था, 4 फीट 10 इंच, पर लेकिन वेट लिफ्टिंग की दुनिया में इनका कद बहुत ऊंचा है आज भी। नईम ने 3 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और तीनों भी बार गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, हालांकि आपको इनके नंबर ऑफ मेडल्स कम दिख रहे होंगे, लेकिन एक वेट लिफ्टर एथलीट को नंबर ऑफ मेडल से जज नहीं किया जा सकता। वो इसलिए इस स्पोर्ट्स में मल्टीपल कैटेगरीज में कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं। स्विमिंग, जिम्नास्ट और दूसरे स्पोर्ट्स जैसे वेट लिफ्टिंग में एक ही कैटेगरी होती है, सिर्फ 2 हैंड वेट लिफ्टिंग, और इस स्पोर्ट्स में टेक्निक से ज्यादा पावर, बल का यूज होता है, जिसके लिए बॉडी का एंड्योरेंस लेवल काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। जो लोग जिमिंग करते होंगे वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो नईम सुलेमानोग्लू 7 टाइम्स वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन रह चुके हैं। ऐसा कहते हैं 1988 का सियोल ओलंपिक्स नईम के नाम था। उस ओलंपिक में नईम ने अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। वेट लिफ्टिंग में 2 तरह की लिफ्टिंग होती है, स्नैच और क्लीन एंड जर्क। तो 60 केजी की कैटेगरी में नईम ने स्नैच में 152.5 केजी लिफ्ट किया है, जो इनके खुद के वेट से 2.5 टाइम्स से ज्यादा है, मतलब इनके खुद के वजन से भी 2.5 गुना ज्यादा वजन। और क्लीन एंड जर्क की बात करें तो 60 केजी की कैटेगरी में नईम ने 190 केजी का वेट लिफ्ट किया है, जो इनके खुद के वजन से 3.2 टाइम्स ज्यादा है।
इतने हाई लेवल का बॉडी एंड्योरेंस आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था कि कोई इंसान खुद के वजन से 3 गुने से भी ज्यादा का वजन उठा पाए। इस रिकॉर्ड को बने हुए आज 33 साल हो गए हैं। इतने सालों में बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स और टेक्निक्स में भी, पर अब तक ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। नईम को 2001 में ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये ओलंपिक मूवमेंट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है और सन 2000 और 2004 में नईम एज अ मेंबर इलेक्ट हुए थे इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हॉल ऑफ फेम के लिए। पर अफसोस 25 सितंबर 2017 को नईम सुलेमानोग्लू की डेथ हो गई लीवर फेलियर की वजह से 50 साल की उम्र में। नंबर 2 पर है उसेन बोल्ट। ये एक रिटायर्ड जमाइकन स्प्रिंटर है। आप में से शायद मैक्सिमम लोग इन्हें जानते ही होंगे। ये फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ है, इसलिए इन्हें लाइटनिंग बोल्ट भी कहा जाता है। तो उसेन बोल्ट ने अपने स्प्रिंटिंग करियर में 3 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है और 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इन्हें भी नंबर ऑफ मेडल्स के बेसिस पर जज मत करना, क्योंकि स्प्रिंटिंग में भी काफी ज्यादा मल्टीपल कैटेगरीज में कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं। स्प्रिंटिंग में 3 कैटेगरीज में कॉम्पिटिशन होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले। तो ये तीनों भी कैटेगरीज में बोल्ट ने 3 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। सिल्वर, ब्रोंज इन्होंने कभी जीता ही नहीं ओलंपिक्स में। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 4x100 मीटर रिले के लिए ये डिस्क्वालीफाई हो गए थे, वरना यहाँ भी गोल्ड जरूर जीतते। उसेन बोल्ट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बोल्ट ने स्प्रिंटिंग स्पोर्ट्स का लेवल और स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया है। ये खुद ही न्यू रिकॉर्ड्स बनाते और उसे खुद ही तोड़ते। बोल्ट का 100 मीटर्स का रिकॉर्ड है 9.5 सेकेंड्स और 200 मीटर्स का रिकॉर्ड है 19.19 सेकेंड्स। बोल्ट के रिकॉर्ड्स की लिस्ट लंबी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्पोर्ट्समैन द्वारा बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की लिस्ट में बोल्ट दूसरे नंबर पर है माइकल फेल्प्स के बाद। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस वक्त बोल्ट के नाम 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है और इस लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन पर है माइकल फेल्प्स। ये एक फॉर्मर अमेरिकन स्विमर है जिन्हें मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑन प्लैनेट कहा जाता है। तो फेल्प्स ने अपने स्विमिंग करियर में 4 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, जिनमें फेल्प्स ने 28 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स हमेशा माइकल फेल्प्स के लिए याद किया जाएगा। स्विमिंग स्पोर्ट्स में डिफरेंट कैटेगरीज में 8 कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फेल्प्स ने 8 कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता था और 8 कॉम्पिटिशन्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए थे, जिससे फेल्प्स ने मार्क स्पिट्स का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था 7 गोल्ड मेडल जीतने का। इसके अलावा 2012 लंदन ओलंपिक्स में फेल्प्स ने लैरिसा लैटिनिना का मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल्स जीतने का 48 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, 22 मेडल्स जीतकर। फिर फेल्प्स यहाँ भी नहीं रुके। 2016 के रियो ओलंपिक्स में फेल्प्स ने 6 और मेडल्स जीतकर टोटल 28 मेडल्स कर दिए और इतिहास बना दिया। फेल्प्स के रिकॉर्ड्स की लिस्ट काफी लंबी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्पोर्ट्समैन द्वारा बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की लिस्ट में माइकल फेल्प्स पहले नंबर पर है। तो इनके नाम टोटल 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। अब भविष्य में इन रिकॉर्ड्स को कोई तोड़ पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और आपको इस लिस्ट का कौन सा ओलंपियन ज्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।